बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं फ़िश करी। तो सादा अल्फाज में अगर बोलें तो शोरवे वाली फ़िश, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे फ़िश को साफ़ कैसे करते हैं और इसे मैरिनेशन कैसे करना है। उसके बाद फ्राई करने का तरीका दिखाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे सालन इसका। तो सबसे पहले हमने फ़िश को धो लिया है साफ़ पानी के साथ। पानी धोने के बाद फ़िश के अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने सिरका डाल दिया है और साथ ही तकरीबन 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और फ़िश का जो है ना खून भी वो निकल जाए, साफ़ हो जाए। इसे हम रख देंगे और साथ में हम मैरिनेशन के लिए मसाला बना लेंगे। ये देखें, सबसे पहले तकरीबन 1 चम्मच हमने हल्दी ले ली बर्तन के अंदर और इसके साथ ही तकरीबन आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया, क्योंकि एक चम्मच नमक हमने सिरके वाले पानी में भी डाला है। और इसके साथ ही तकरीबन आधा चम्मच ही हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई, और तकरीबन 1 चुटकी हमने इसके अंदर अजवाइन डाल दी है और तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है और तकरीबन 2 चम्मच ही इसके अंदर लेमन का रस हम डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखें, ये हम मैरिनेशन कर ले हैं, तकरीबन हमने इसको अभी बनाना है सालन। अगर हम इसे स्टोर करने के लिए मैरिनेशन बनाएंगे तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटी हुई मिर्च हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। मैरिनेशन बनाने के बाद हमने फ़िश को वॉश कर लिया था, तो उसे हम तकरीबन अब बर्तन के अंदर डाल के जितना भी ये मसाला हमने बनाया है ये फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये मसाला इस तरह हम फ़िश के ऊपर लगा के इसे अच्छे तरीके से हाथों से मल लेंगे, ताकि पूरा मसाला फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, मसाला हमने लगा लिया है तकरीबन। अब इसे हम आधा घंटा 40 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर जज्ब हो जाए। दूसरी साइड पे हमने बर्तन रख लिया और उसके अंदर ऑयल डाल के हमने फ़िश के लिए मसाला बना लेना है। ऑयल के अंदर तकरीबन 2 कटे हुए प्याज हमने डाल दिए और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज को ब्राउन करना है प्याज को। ये देखें, हल्का सा कलर आ चुका है प्याज़ों पे। तो यहाँ पे हमने आके 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे मज़ीद 2-3 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद कटे हुए टमाटर और लेमन हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएं। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। टमाटरों को पकाने के बाद हम इसके अंदर हल्दी और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट हमने पका लेना अच्छे तरीके से। यह मसाले को अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 250 ग्राम दही डाल दिया और इसे भी 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और पक जाए अच्छे तरीके से। याद रखें, यहाँ पे मसाले को हमने अच्छे तरीके से हल्का हल्का पानी देते जाना है और फ्राई करते जाना है, ताकि टमाटर और प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है हमारा मसाला। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने लगाए। जैसे मसाला हमारा पेस्ट बन गया तो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है।
जितना हमें पानी चाहिए। इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाला है और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखें पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करके ढक्कन दे के इसे नीचे उतार लेंगे। ये हमारा शोरबा तकरीबन रेडी है। अब हम जाएंगे फ़िश को फ्राई करने की तरफ। मिसाला हमने उतार दिया है। अब ये कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल खुला डालना है ताकि फ़िश अच्छे तरीके से हमारी फ्राई हो। और ऑयल को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट दरमियानी आग पे अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। अगर ऑयल हमारा अच्छा गरम नहीं होगा सही तरीके से तो फ़िश हमारी नीचे लग जाएगी और टूट जाएगी। ये देखें ऑयल गरम होने के बाद हमने फ़िश ऑयल के अंदर डाल दी है और इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 से 12 मिनट में ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। इसको सही फ्राई करना है ब्राउन होने तक। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हमने फ्राई किया है इसको। ये कलर आ गया, फ़िश हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और नीचे भी नहीं लगी क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म था, इसलिए ना नीचे लगी है फ़िश ना टूटी है और अच्छे तरीके से फ्राई होगी। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके अंदर कोई बाज़ारी मिसाले कुछ भी आप लोगों ने नहीं डालने। ये घर के देसी मिसालों से ही बहुत अच्छी बनती है। बाज़ारी मिसालों से फ़िश का वो जायका नहीं रहता। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं जिससे फ़िश बिल्कुल वो सख्त हो जाती है और खाने के काबिल नहीं रहती। तो हमने ऐसे फ्राई करना है फ़िश पक भी जाए और बिल्कुल ख़त्म भी ना हो। तो यहाँ पे हमने ऑयल को साफ़ कर लिया है। जो बाकी बची हुई फ़िश थी वो भी हमने उसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखें ये भी तकरीबन 10-12 मिनट के बाद हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है, बिल्कुल फ्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से। बस एक ध्यान करना है ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो और बहुत ज़्यादा आग भी नहीं देनी, उससे ये होगा ऊपर से तो फ़िश हमारी जल जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तो अगर हल्की आग पे दरमियानी आग पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ये होगा कि फ़िश का पानी सूख जाएगा, अंदर तक फ़िश अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। तो ये जो मिसाला हमने बना के रखा था उसे फिर हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसे उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे उबाल आएगा ये देखें फ्राई की हुई फ़िश इसके अंदर हम डाल देंगे। फ़िश को हमने शोरबे के अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि फ़िश हमारी टूटे ना। इसे हमने हल्की से दरमियानी आग पे तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के पकाना है। इसके अंदर चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमने आधे घंटे के लिए इसको बंद कर देना है और हल्की आंच पे छोड़ देना है ताकि फ़िश का जो वो टेस्ट है वो मिसाले के अंदर आ जाए, शोरबे के अंदर, और हमारी फ़िश करी तैयार हो जाए। ये देखें आधे घंटे के बाद हमने ओपन किया, बिल्कुल फ़िश करी हमारी तैयार है और इसके अंदर काली मिर्च और गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है, जो कि आधा आधा चम्मच है तकरीबन, और इसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च जो कि बीच में से हमने काट ली थी और कटा हुआ सब्ज़ धनिया हमने डाल देना। कोई बाज़ारी मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा और ये बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनता है। आप इस तरह घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से यही दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो दोस्तों तक पहुंचती रहे।
तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। माज़रत, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।